बागेश्वर धाम सरकार विद राजू पंचोली चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे बागेश्वर धाम सरकार इस सीरीज में एपिसोड नंबर 7 लेके आज मैं आ रहा हूँ। आज हिंदू एकता यात्रा का तीसरा दिन है। गुरुदेव आज भी तीसरे दिन भी चल रहे हैं। छतरपुर से आगे चल के 20 किलोमीटर आगे चल रहे हैं। अभी पाँव में बहुत दिक्कत है, तो हमें भी बहुत दुख दर्द है और अभी भी यात्रा उनकी चल रही है, तो वो सुखद रूप से हो जाएगी संपूर्ण। ऐसी हम सब की हमारी ओर से बागेश्वर बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं और आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में बहुत इंटरेस्टिंग बात करने जा रहा हूँ कि पहली बार गुरुदेव को हम नजदीक से कैसे देखा और कैसे मिले। तो ये बहुत रोचक और ये सीरीज का सबसे इंटरेस्टिंग एपिसोड रहेगा, क्योंकि अब तक हमने दूर से ही देखा था। लास्ट एपिसोड में मैंने बात की थी 6 एपिसोड में कि दूर से हमें दर्शन दिए, बालाजी की तरफ मुंह किया उन्होंने और हमें लगा कि हमारा बालाजी के साथ जुड़ाव हो गया। हम जो कर रहे हैं वो सही दिशा में हम जा रहे हैं। किंतु गुरुदेव भगवान को मिलना एक रोचक और रोमांचित करने वाली बात रहती है, तो वो आज हम पूरी डिटेल में बताएंगे। ये 1 साल पहले की बात है जब हम बागेश्वर धाम जाके आए और करीब श्रावण महीना था। तो श्रावण महीने में अचानक ऐसी बात हुई कि एक समाचार मिला कि गुरुदेव गुजरात में 2 जगह पर कथा करने आ रहे हैं। तो एक इनमें से एक जगह थी अंबाजी में, नवरात्रि में अंबाजी में दुर्गा देवी भागवत कथा करने आ रहे थे। तो अंबाजी में 3 दिन की कथा थी। बाद में इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि वो वहां से पूर्ण करके 3 दिन अहमदाबाद में करने वाले थे और यहाँ से 3 दिन वो जा रहे थे वैष्णव देवी। तो पूरे 9 दिन की देवी भागवत थी, वो तीनों जगह पर करने वाले थे, अंबाजी, अहमदाबाद और वैष्णव देवी। तो हमने सोच लिया कि चलो अच्छा मौका है, गुरुदेव को हम नजदीक से दर्शन कर पाएंगे। तो पहले 3 दिन अंबाजी में कथा हुई, दरबार भी हुआ, बहुत अच्छा रहा, बहुत भीड़ जुटाई थी। और अहमदाबाद में वटवा के पास हाथीजड़ में उनकी कथा थी। वैसे वो बहुत दूर है हमारे घर से, किंतु दोपहर बाद का सेशन रहता था 4 बजे के आसपास। तो हमने सोचा कि चलो एडजस्ट कुछ करके हम जाएंगे तीनों दिन। तो पहले दिन जैसे ही हम कथा शुरू हुई, चूँकि नवरात्रि का चौथा, पांचवा और छठा दिन था, तो चौथे दिन निकलने वाले थे। तो हम 4 बजे घर से निकले और मैंने अपनी पूजा में, ये फैक्ट है कि मैंने पूजा में सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी को प्रार्थना की कि आपका बेटा आ रहा है और कुछ अच्छी तरह से इंतजाम कर देना हमारा बैठने का, क्योंकि जब भी गुरुदेव की कोई कथा या दरबार होता है तो बहुत भीड़, भारी संख्या में भीड़ रहती है, बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, करीब 2, 3, 4, 5 लाख लोग रहते हैं। तो हमारी तो कोई पहचान नहीं थी, कोई ऐसे हम वीआईपी है नहीं, तो हमारे लिए गुरुदेव के पास जाना थोड़ा मुश्किल भी था। और अहमदाबाद में भी पहचान थोड़ी कम होती है, तो हाथीजन एरिया में कोई पहचान वाला नहीं था और वो ग्रुप में भी हमारी कोई पहचान नहीं थी। तो हमने डायरेक्ट बालाजी से ही अर्जी लगाई, सन्यासी बाबा को प्रार्थना की कि बाबा आपका बेटा आ रहा है, कुछ इंतजाम कर देना। ये बहुत फैक्ट बात है और इससे ही आपको पता चल जाएगा कि कितनी सुनते हैं सन्यासी बाबा। किसी भी भक्त की जो दिल से बात बोला जाए वो सुन लेते हैं। तो पहले दिन हम निकले यहाँ से और जैसे ही गाड़ी पार्क की, तो पार्किंग कई जगह पर था, किंतु फॉर्चुनेटली सन्यासी बाबा हमें ऐसी पार्किंग में ले गए जो कि पंडाल के राइट साइड में बनती थी पार्किंग। और पंडाल जैसे ही, पंडाल के पीछे सब गुरुदेव का रहता है कि गुरुदेव वहाँ आते हैं पहले और बाद में बैक स्टेज से ऊपर आते हैं। तो फॉर्चुनेटली हमारी पार्किंग भी ऐसी जगह पर हुई कि जो पंडाल के पास पीछे वाले भाग में रहती है। तो जैसे ही हम उतर कर गए, तो फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि जो पुलिस बंदोबस्त में थी, सेवादार बंदोबस्त में थे, वो गेट पर रहे ही नहीं। हमारे लिए रास्ता क्लियर हो गया। तो हम
सीधा पहुंच के पंडाल के पीछे जो वीआईपी का सीटिंग है वहां पर बैठ पहुंच गए। और वीआईपी के सीटिंग में भी ऐसा हुआ कि जैसे ही हम आगे गए तो हमें बहुत अच्छी जगह एक दो लोग मिले, वो बोले कि आप आगे चले जाओ सर। तो हम वहां से जाके, एंट्री तो हमने पीछे से ली थी, किंतु वो हम पहुंच गए वीआईपी में। जब से सबसे आगे जगह ही वहीं पर बैठ गए और बहुत अच्छी तरह से एंजॉय की वो कथा। कथा एंजॉय की, बीच में जब जो भजन भजन रहते हैं, रास गरबा, तो वो सब बहुत एंजॉय किया। इसमें एक बात बताऊं, एक पंजाबी आते हैं जो कि गुरुदेव की हर कथा को वो अटेंड करते हैं। इंडिया में कोई भी जगह पर हो तो वो कथा में आते हैं और डांस वांस करते हैं और भजन में भी बहुत खिल के डांस करते हैं। तो उनका भी पहली बार हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, पहली बार हम उनसे मिले, बहुत खुशी हुई। तो ये पहले दिन की कथा खत्म हुई, किंतु हमें तो ये था कि गुरुजी को नजदीक से देखना है, हो सके तो मिलना है। तो मैं तुरंत ही ऐसा हुआ कि बैक स्टेज में चला गया और वहां भी हमें एंट्री मिल गई। तो पहली बार वो गुरुजी के जो पर्सनल असिस्टेंट हैं नितिन चौबे जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई। एक दो पर्सनल बातें करनी थी जो डिस्क्लोज नहीं करने वाली है, वो बातें हमने नितिन जी से की। तो नितिन जी ने वो बात हमारी समझे और बहुत अच्छी तरह से उनका एकदम सौम्य व्यवहार रहा। और पहली बार नितिन जी से हमारी थोड़ी सी पहचान हुई कि भाई अहमदाबाद से आते हैं और मैं गुरुजी का चाहक हूँ और उनका प्रशंसक हूँ और उनका भक्त हूँ। तो ये पहली मुलाकात थी, एक दो फोटो भी उनके साथ खिंचवाए और जो बात हमें करनी थी वो भी पर्सनल बात हमने कर ली। बाद में ऐसा हुआ कि गुरुदेव नीचे आए स्टेज से, तो बहुत वीवीआईपी लोगों की काफी भीड़ थी। तो उस भीड़ में से गुरुजी को नजदीक से थोड़ा देखा और ऐसा हुआ कि जब भी वो बैठने जा रहे थे गाड़ी में, तो वहां भी हमने गुरुदेव को नजदीक से देखा, किंतु जब पंडाल के बाहर निकल रहे थे तो हम बाहर की तरफ खड़े थे। तो जैसे ही गुरुदेव गाड़ी में बैठ के पंडाल से बाहर निकलते होते, तो अचानक ऐसा हुआ कि वो गाड़ी मेरे पास ही रुकी। मेरे पास रुकी तो सही, किंतु उन्होंने वहां पर वो ग्लास भी उतार दिया, ग्लास गाड़ी का। और अचानक मेरे सामने गुरुजी थे और मैं तो अचंभित रह गया और कुछ बोल नहीं पा रहा था। पता नहीं, ऐसा ही नहीं था कि इतने जल्दी गुरुदेव हमारे सामने आ गए। तो मैंने कुछ नहीं कहा, जय सिया राम बोला और उनका हाथ पकड़ लिया। तो बहुत अच्छी तरह से गुरुदेव का हाथ पहली बार नजदीक से देखा और हाथ पकड़ लिया, जय सिया राम बोला। तो बोले जब सबको जय सिया राम और सबको बहुत हमारे आशीर्वाद और शुभकामनाएं। ऐसा गुरुदेव ने पहली बार हमें जय सिया राम बोला और आशीर्वाद दिया। तो हमारे लिए बहुत ही रोमांचित करने वाली घटना थी। हमने तो घर से निकले तो ऐसा सोचा नहीं था कि इतना सुंदर आयोजन करके रखा होगा बालाजी ने, सन्यासी बाबा ने। तो पूरी रास्ते में वापस लौटे और पूरी रास्ता हमने वो डिस्कस करते रहे कि ये तो बहुत कमाल हो गई आज, गुरुदेव को पहली बार हमने नजदीक से देखा इतना। तो वो दिन तो खत्म हो गया। तो दूसरे दिन अति उत्साह से निकले कि चलो आज भी सन्यासी बाबा को बोल के चले जाते हैं, बागेश्वर बालाजी को बोल के चले जाते हैं। तो रियली मैंने पूजा में बोला था कि गुरुदेव आपका बेटा आज फिर से आ रहा है, आपका वीआईपी बेटा आ रहा है, आप कुछ इंतजाम करके रखना। तो उस दिन थोड़ी दरबार भी था, उस दिन दिव्य दरबार भी था। तो थोड़ी पुलिस प्रशासन स्ट्रिक्ट था। तो उसमें मैंने दोपहर से थोड़ा ऐसा दिमाग में आया था कि एक मेरे फ्रेंड है पुलिस अधिकारी, तो उनसे बात करके रखी थी कि कोई जगह पर हमें परेशानी होगी तो मैं आपसे बात करवाऊंगा। किंतु उसके साथ भी ऐसा था कि मुझे गुरुदेव को कुछ देना था। तो दो तीन चीजें, एक फ्लावर फ्लावर का पूरा मस्त गुलाब का हार था वो लेके गया था। एक गुलाब का मस्त क्या बोलते हैं उसको, बुके 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 लेके गया था। और तीसरी भी कोई चीज थी साथ में। नवरात्रि थी तो जब्बा और हाँ, नवरात्रि का बहुत अच्छा जो हमारे यहाँ जब्बा मिलता है, कुर्ता, तो वो भी गुरुजी के लिए लिया था। तो ये तीन चीजें लेके हम फिर से एक बार दूसरे दिन पहुंचे।
तो जहाँ एंट्री थी, जहाँ पहले दिन कोई नहीं खड़ा था, वहाँ पर पुली हम, और 4 बजे घर से निकले तो उसी वक्त ऐसा हुआ कि गुरुदेव जी 5 मिनट में ही वहाँ पहुँचने वाले थे। तो सिक्योरिटी एकदम टाइट थी, पुलिस वाले किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो तुरंत ही हम तो पहुँचे, तो उन्होंने बोला कि फटाफट अंदर आ जाओ। तो सीधा हम अंदर चले गए। अंदर तो चले गए, किंतु ऐसा हुआ कि पुलिस वाले ने मेरे को बुलाया, भाई आ जाओ यहाँ पर, क्या बात है। तो मैंने तुरंत ही, मेरे जो पुलिस खाते में वहाँ पर वो क्राइम ब्रांच में मेरे फ्रेंड ने उनसे बात करवाई कि भाई ये डॉक्टर साहब हैं और प्रशंसक है और गुरुजी के भक्त हैं, उनको जाने दो। तो तुरंत उनको बोला कि आप जा सकते हो। तो वहां से तो एंट्री मिल गई, किंतु जब पंडाल के बाहर खड़े थे वहां से कोई एंट्री नहीं करने दे रहे थे। तो वहां जाके मैंने बोला कि भाई ये गुरुजी के लिए मैं लाया हूँ। तो वो समझा कि वो बागेश्वर धाम की माला भी थी, तो वो समझा कि गुरुदेव ने ही मंगवाया होगा, तो तुरंत मेरे को अंदर जाने दिया कि जाओ, चले जाओ आप अंदर। तो मैं सीधा पंडाल में जहाँ से गुरुदेव की एंट्री होती है वहां पर चले गए। तो वहां मेरे हाथ में सब बुके था, हार था, तो सब हो गया है। और गुरुजी तुरंत ही ऊपर चले गए थे स्टेज पे। तो जो वीआईपी थे, नितिन चौबे जी, जिसको सबको संभाल रहे थे, उन्होंने बोला कि आप थोड़ी देर रुक जाओ, इंटरवल में या उसमें आप गुरुदेव को आप मिल सकते हैं, ये सब दे सकते हैं चीजें। तो वो वेट करके हम पूरे वीआईपी में भी जो बहुत आगे की जगह होती है, वहीं पर सन्यासी बाबा ने हमें बिठा दिया। मान लो कि हमारे घर पे कथा हो रही है और हमने आयोजन किया हुआ ऐसी जगह पर पूरे गुरुदेव के सामने। और उस दिन तो ऐसा हुआ कि बहुत हमने वहाँ पर जो कथा में भजन, रास, गरबा, वो बहुत कुछ किया हमने खड़ा होके। और ऐसा लग रहा था कि हमारे लिए सब कुछ हो रहा है। और बाद में भी ऐसा हुआ कि जैसे ही कथा पूर्ण हुई तो आरती थी। तो वो आरती में भी ऐसा था कि जिन लोगों को बुलाया है उनको ही थाली मिल रही थी। तो अचानक ऐसा हुआ कि जैसे आरती के सामने में खड़ा हुआ तो किसी लोग ने आके मेरे को आरती की थाली दे दी और पूरी आरती मैंने नीचे से की गुरुदेव की। और उस वक्त भी गुरुदेव स्टेज के पास आए थे। मेरे पास एक हमारे पहचान वाले भाई थे, उनकी लड़की थी, मैं उस वक्त उसको नहीं पहचानता था। उनको भी बोला गुरुदेव ने स्टेज पे ऊपर आके आपकी अर्जी लग गई है। तो ये बहुत करीबी हमारा करीबी रहे हैं गुरुदेव के ऊपर से, कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें वो देख रहे थे कि माला टच કરીને બેન और हाँ, तो उसी वक्त भी ऐसा हुआ कि हमने जो माला पहनी थी वो गुरुदेव को दी और उन्होंने वो आशीर्वाद दे के हमें वापस दिया। तो ये सब कुछ हुआ तो गुरुदेव थोड़े पहचानने लगे थे कि भी कोई भक्त है और हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं और हर बार आते हैं। तो ऐसी थोड़ी पहचान हमारी गुरुदेव से बनी थी उस दिन, ऐसा लग रहा था। तो ये सब करके फिर से हम बैक स्टेज में आ गए। और जैसे ही दरबार, और तो पहले कथा हुई, बाद में ब्रेक हुआ, गुरुदेव नीचे आए और ब्रेक के बाद दरबार लगने वाला था अहमदाबाद में। कथा और दरबार अलग चीज रहती है। कथा में क्या होती है कि जो भी विषय पे कथा बोलनी होती है वो बोलते हैं। दरबार हमारे लिए गुजराती के लिए थोड़ी अलग चीज है, किंतु दरबार में क्या होता है कि लाखों लोग बैठते हैं, उसमें सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी और बागेश्वर महादेव की और दादा गुरु की जो प्रेरणा होती है, उन लोगों को गुरुजी नाम लिख के बुलाते हैं। लाखों लोग हो, मान लो 2, 4, 5, 10 लाख मानसो, उनमें से जिनकी अर्जी लगनी होती है उन लोगों को गुरुदेव सन्यासी बाबा की कृपा से बुलाते हैं। वो तो सही है, किंतु उनका जो प्रश्न है वो उनके आने से पहले लिख लिया जाता है अर्जी में। और जो प्रश्न क्या है, उसका उत्तर क्या है, उसका निवारण क्या है, ये सब कुछ आ जाता है। तो जिसकी अर्जी लगती है वो तो बहुत कृपा मानी जाती है, क्योंकि उसके हर एक प्रश्न का पूरा डिटेल निकल जाता है वहीं पर। किंतु उसमें एक ही बात है इम्पोर्टेंट रहती है, उसका काम तो सब हो जाता है, किंतु 21 या 31 पेशी करनी होती है, मिनिमम 21 पेशी। और 21 पेशी में भी काम हो जाएगा, आप बंद कर सकते हो, किंतु 21 पेशी तक आपको बागेश्वर धाम जाना होता है। वहां पर टिक भी होता है कि आप आ गए, इतनी बार आ गए। किंतु जब जितनी पेशी आप करते रहो उतनी झड़पी आपका काम हो जाता है। और इस पेशी और इस
अर्जी लगने में दौरान आपको 4 नियम जो मैंने पहले बताया है, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा को अवॉइड करना है। प्याज लहसुन का चलता है थोड़ा, क्योंकि उसको वो ले लेते हो आप, क्योंकि बाहर जाना खाना होता है हमारा, तो उसमें कन्या विवाह कन्या पूजन करवा सकते हो आप, किंतु मांस और मदिरा नहीं चलेगा। तो ये 4 बहुत इजी नियम है, वो करना है कि बागेश्वर धाम जाना है और ये 4 चीज़ों का ख़्याल रखना होता है। तो ये बात रही अर्जी लगने की। तो ये ऐसा दरबार था जो कि अहमदाबाद में हो रहा था। तो ये मान लो कि मेरा तीसरा दरबार था। एक बार हमने पहले बड़ौदा में अटेंड किया, एक बार बागेश्वर धाम ने किया और ये हमारा अहमदाबाद में तीसरा दरबार था। अभी तक कोई भी बार हमारी अर्जी लगी नहीं थी, किंतु हर बार हमें ऐसा रहता है कि आज तो हमारी अर्जी लगेगी। तो वो थोड़ी मेंटली प्रिपेयर होके आते थे कि भाई हमारी अर्जी लगने वाली है। किंतु गुरुदेव ने तो वैसे हमें बोल ही दिया था पहले ये रात को कि आपकी अर्जी लग गई है, तो ऐसा स्पेसिफिक कुछ होना नहीं था, किंतु फिर भी हमें आशा रहती है कि अर्जी लग जाए तो मजा आ जाए। अर्जी लगने में ये है कि हम फिक्स हो जाते हैं कि आपको 21 बार जाना ही होता है। बिना अर्जी लगे आपको ऐसा हो जाए कि तो आप अपने टाइम पे जा सकते हो, थोड़ा ऊपर नीचे मूंगली और लहसुन या प्याज और लहसुन हो तो वो चलता है। तो ऐसे छूट भगवान खूब कृपालु है, बालाजी खूब कृपालु, सन्यासी बाबा खूब कृपालु, अपने बच्चे की तरह हमें रखते हैं। तो ऐसा भी रास्ता निकल जाता है अनुयायियों के लिए। तो तीसरे दिन का दरबार शुरू होने जा रहा था, तो गुरुदेव जैसे नीचे चाय का ब्रेक लेके ऊपर जा रहे थे, तो एक बुके बुके हमारे हाथ में था, एक हार था और एक वो कुर्ता था। तो बहुत भीड़ थी, किंतु फिर भी गुरुदेव ऊपर जा रहे थे और मैं बैक स्टेज में वो सीढ़ी के पास खड़ा था। तो तुरंत ही गुरुदेव मेरे पास रुके और बोले कि आप केम छो, તમે કેમ છો? तो मैं तो खूब रोमांचित हो गया, फिर से वही वाला पहले दिन जैसा कि हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तो इतना ही बोल पाए कि हम अच्छा, आप गुरुदेव कैसे हो, जय सिया राम। और फटाफट मेरी वाइफ ने भी बुके दिया, हार भी हमने पहनाया और कुर्ता भी गुरुदेव के हाथ में दिया। तो ये पहली हमारी 1 to 1 मुलाकात हुई, किंतु बहुत रोमांचित करने वाली ये घटना थी कि हम गुरुदेव के सामने ही थे और ऐसी मुलाकात हुई। बाद में दरबार हुआ, कई लोगों की अर्जी लगी, बहुत एंजॉय किया वो दरबार वीवीआईपी में, क्योंकि मैं सन्यासी बाबा का बेटा था इसलिए। तो ये सब चीजें रहती हैं। तो उस दिन भी काफी रोमांचित होके खूब आनंद महसूस करके दूसरे दिन के लिए हम वापस गए। तीसरे दिन भी ऐसा था, ऐसा ही हाल कि बस चलो सन्यासी बाबा को बोलो आपका वीआईपी बेटा आ रहा है। तो घर से निकलते वक्त हर बार ऐसा होता है। मैं एक बात बताऊं कि आप हनुमान जी, बालाजी पे सब कुछ छोड़ दिया करो, सन्यासी बाबा पे छोड़ दिया करो, गुरुदेव पे छोड़ दिया करो। जब अब तो ऐसा हो गया है करीब 2 साल से, हर बार जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो सन्यासी बाबा को बोल के निकलता हूँ, बाबा ऑफिस जा रहा हूँ आप साथ चलना, बाहर जा रहा हूँ साथ चलना। कोई बार भूल जाता तो वो हमें याद करवा देते हैं कि वो बोलना भूल गया बेटा। तो ऐसा हो जाता है नेचुरली। तो सब आध्यात्मिक चेतना है, आध्यात्मिक गाइडेंस है, वो टाइम पे तो हमें मिलता जाता है और वो आपको भी मिल सकता है। किसी भी, मेरे साथ कई लोग जुड़े हैं, वो सबको मिलता है। आप 100% एश्योर रहना ये बात आपके साथ भी होगी। ये केवल मेरे साथ हो रही है या ऐसा नहीं है, आपके साथ भी हो सकती है। तो और कई लोगों के साथ हो रही है, उनका भी अनुभव मैं आपको शेयर करता रहूँगा। तो तीसरे दिन भी हम निकले कि बाबा आपका बेटा आ रहा है। तो तीसरे दिन भी ऐसा हुआ कि हम पंडाल तक पहुंच गए, तो पंडाल में अंदर नहीं जा रहे थे। एक पुलिस वाला खड़ा था, वो जाने नहीं दे रहा था। तो थोड़ी देर 10 मिनट हम रुके और बाद में रिक्वेस्ट की और वही दूसरे दिन वाला वो पुलिस ऑफिसर का बात बताया हमने और बोला कि ऐसी हमारी पहचान है, आप जाने दो। तो किसी भी हिचकिचाहट के बाद 10 मिनट में हमें अंदर जाने दिया। तो तीसरे दिन भी वीआईपी में पहुंच गए। वीवीआईपी में गुरुदेव के सामने बैठे, आरती की, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हुआ और गुरुदेव भी पीछे मिले। और जो गुरुदेव के साथ
बागेश्वर बालाजी की जो मूर्ति रहती है वो बहुत ही जीवंत मूर्ति है, और आपको ऐसा लगता है कि साक्षात हनुमान जी महाराज बालाजी आपके सामने है। तो ये 1 फुट की मूर्ति रहती है। तो वो जब कथा पूरी हो रही थी तो मूर्ति को भी विस्थापित कर रहे थे, तो वैसे ही वहां से ऊपर से लेके आए और गाड़ी में जो गुरुदेव के साथ अंगद महाराज रहते हैं वो आगे सीट में ऐसे बालाजी को बैठा के ले जाते हैं। तो उसी वक्त हमें वो बालाजी का भी दर्शन हुआ, तो बहुत खुशी, बहुत नजदीक से हमारा दर्शन हुआ। और 2-3 अनुयायी थे, वो भी हमें थोड़े पहचानने लगे, जो सेवादल बागेश्वर धाम से आ रहे थे। उनको भी लगा कि कोई है जो नजदीक से जुड़ा हुआ है गुरुदेव से। तो उस देव भी गुरुदेव का थोड़ा दर्शन हुआ नजदीक से और वापस घर के लिए आए। जैसे ही हम घर पहुंचे तो एक बात ऐसी हुई कि मैं लॉक खोल रहा था तो इतनी मस्त सुगंध आई कि जैसे हमें कोई छोड़ने आया। तो जैसे ही लॉक खोला तो हमने देखा कि कोई जगह पर अगरबत्ती नहीं जल रही थी, कोई 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 चीज हो नहीं रही थी, किंतु सुगंध बहुत ही बेहतरीन आई। और हमें लगा कि आज भी फिर से सन्यासी बाबा तीसरे दिन कथा पूरी हो रही है तो हमें छोड़ने आए। तो ये एक रोमांचित करने वाला अनुभव था, अच्छा था, बहुत बेहतरीन था। तो बहुत खूब आनंद आया। तो ये बात रही हमारी गुरु जी को पहली बार हम नजदीक से कैसे मिले वो। अब की बार आगे ऐसा होगा कि पहली बार दूसरी बार हम जो बागेश्वर धाम गए और गुरुदेव से हमारी पहली मुलाकात हुई, वो भी मैं आगे तुरंत दूसरे एपिसोड में आपको बताता हूँ। ब्रेक के बाद मिलते हैं।